हाँ जी बच्चों, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम क्या है, ओवरहेड। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ओवरहेड के कुछ मेथड किए थे। कौन कौन से किए थे? डायरेक्ट मेथड किया था, स्टेप मेथड किया था। इसके अलावा हमने इक्वेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किए थे। अभी मुझे स्टेप मेथड के 2 क्वेश्चन पेंडिंग है जो मुझे प्रैक्टिस के तौर पे और करवाने हैं। कौन से? स्टेप के। एक बार मैं स्टेप के वो 2 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 128 आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया गया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एक कंपनी है, अंडरटेक 3 डिफरेंट जॉब्स। 3 अलग अलग टाइप के कंपनी काम किया करती है, जिसमें जॉब ए है, जॉब बी है और जॉब नंबर आपके पास में सी है। ऑल ऑफ देम रिक्वायर यूज़ ऑफ स्पेशल मशीन एंड ऑल्सो यूज़ ऑफ कंप्यूटर। देखो, जॉब जब परफॉर्म होता है ना, उस काम को करने के लिए एक तो मशीन और एक क्या चाहिए होता है? कंप्यूटर। ये 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, मशीन प्लस कंप्यूटर। आगे, कंप्यूटर इज हायर्ड। कंप्यूटर आपका खुद का नहीं है, आपने क्या कर रखा है? हायर पे ले रखा है। और कंप्यूटर के हायर चार्जेस हैं बच्चों कितने? 4,20,000 पर एनम। साल के 4,20,000 रुपए के हायर चार्जेस हैं। अदर एक्सपेंस रिगार्डिंग द मशीन। अच्छा, कंप्यूटर के खर्चे कितने हैं पहले ये बताओ? कंप्यूटर के हैं 4,20,000 पर एनम। और मशीन के कितने हैं? मशीन के बताओ कितने हैं? रेंट है 17,500, ये क्वार्टर का है। साल भर का बताओ कितना हो जाएगा? रेंट है 17,500, लेकिन ये क्वार्टर का है, साल भर कितना हो जाएगा? 70,000। 70,000 का रेंट। डेप साल भर का दे रखा है 2 लाख, तो 70,000 का रेंट, 2 लाख का डेप, 2,70,000 और प्लस इनडायरेक्ट चार्जेस दे रखे हैं कितने के? 1,50,000 के। कुल मिला के कितने हुए? 4,20,000। मतलब कि कंप्यूटर के 4,20,000 ये अलग हैं, कंप्यूटर के 4,20,000 अलग हैं और मशीन के 4,20,000 अलग हैं पर एनम। आगे आइए। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, अब पंगा हो गया। ये जो खर्चे थे साल भर के थे, अब जो मुझे टाइम दे रखा है ना, वो दे रखा है किसका? 1 महीने का दे रखा है। तो फटाफट एक काम करो, 12 का भाग देके पर मंथ निकाल लो। 35,000 पर मंथ, और ये भी हो जाएगा 35,000 पर मंथ। आगे, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन द फॉलोइंग डिटेल्स वर टेकन फ्रॉम द जॉब रजिस्टर। जॉब रजिस्टर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वाज यूज्ड। इस लाइन का मतलब क्या है? वो घंटे जिसमें मशीन को चलाया गया था। आगे दे रखा है विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? मशीन चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है, लेकिन साथ में कंप्यूटर। बोलो बच्चों, मशीन चल रही है नहीं चल रही है? चल रही है, लेकिन साथ में कंप्यूटर नहीं चल रहा। और बी में क्या दे रखा है? विद यूज ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ? विद यूज ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? मशीन भी चल रही है प्लस कंप्यूटर भी चल रहा है। तो पहले मुझे बताओ आपके मशीन आर कितने हैं? मशीन आर का मतलब होता है, पहले बताइए कि मशीन कितने घंटे चल रही है। पहले बताइए कि मशीन आर कितने हैं। ये दे रखा है कि कुछ समय तो वो है जब मशीन तो चल ही रही है, साथ में कंप्यूटर भी चला। कितने हैं? ए में 600, बी में 900। मतलब कि इन 6 और 900 कितने हो गए? 1500। इन 1500 में मशीन चली या नहीं चली? मशीन चली। 1500 में मशीन चली, लेकिन कंप्यूटर नहीं चला। मतलब कि मशीन आर में कितने हो गए? 1500 प्लस नीचे दे रखा है कि विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ? मशीन चली या नहीं चली? मशीन चली, साथ में कंप्यूटर भी चला। मुझे बताइए जोड़ के कितने हैं? 400, 600, 1000 और 1000, 2000 हो गए। इन 2000 आर में मशीन चली या नहीं चली? मशीन चली। तो मशीन चली कितने घंटे? 1500 जब साथ में
कंप्यूटर नहीं चल रहा था, और 2000 जब साथ में कंप्यूटर चल रहा था, चले या नहीं चले, मशीन कितने आर हो गए, मशीन के आर हो गए 3500। और मुझे बताइए कंप्यूटर के आर कितने हैं, कंप्यूटर आर, कंप्यूटर कितने घंटे चले, साथ में बताओ कंप्यूटर कितने घंटे चले विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, कितने हो गए ये 600 600 1000 कितने हो गए 600 अच्छा पहले 4 है पहले 6 है, 400 600 प्लस 1000 कितना हो गया भैया 2000 घंटे हो गए ना आर। मतलब कि मशीन चली है तुम्हारी 3500 घंटे और कंप्यूटर चले हैं तुम्हारे कितने घंटे 2000 घंटे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम कस्टमर से ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पर आवर की रेट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एब्जॉर्प्शन रेट, पहले मैं निकालूंगा मशीन की। बताइए मशीन की एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे। एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय आर। मशीन की बात करते हैं तो मशीन के खर्चे कितने बच्चों 35,000 और मशीन के आर कितने बच्चों 3500। तो 35,000 के खर्चे 3500 आर, मशीन की रेट कितनी होगी बच्चों 10 रुपये, और कंप्यूटर की रेट कितनी हो जाएगी, कंप्यूटर के खर्चे कितने हैं बच्चों, कंप्यूटर के 35,000 और आर कितने हैं 2000। 35,000 डिवाइड बाय 2000 कितने बच्चों 17.5। ये रेट निकल के आ गई। और अब क्वेश्चन में देख के बताइए करना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू मशीन कंप्यूट द मशीन आर रेट। मशीन आर रेट कितनी हो गई 10 और कंप्यूटर की रेट कितनी हो गई 17.5। अब मुझे बताइए कोई कस्टमर तुम्हारे पास में आया जिस समय मशीन भी चल रही थी और कंप्यूटर भी चल रहा था, तो उससे पर आवर कितने रुपए लेंगे। कोई कस्टमर तुमसे काम करवाने आया जिस समय मशीन भी चल रही थी और साथ में कंप्यूटर भी चल रहा था, उससे पर आवर क्या चार्ज करेंगे। जब मशीन भी चल रही थी और कंप्यूटर भी चल रहा था, मशीन की रेट कितनी है 10, कंप्यूटर रेट कितनी 17.5। तो जब मशीन भी चल रही थी और साथ में कंप्यूटर भी चल रहा था, दैट टाइम उस कस्टमर से क्या चार्ज करेंगे, केवल 10 चार्ज करेंगे क्या या दोनों। तो जब मशीन प्लस कंप्यूटर साथ चल रहे थे ना, इन दैट केस रेट कितनी हो जाएगी, रेट व्हेन बोथ कौन मशीन एंड कंप्यूटर आर यूज्ड। जब दोनों चल रहे हैं तो रेट कितनी हो जाएगी 27.5। और सेकंड नंबर लिख लेना जब केवल क्या चल रहा है, केवल मशीन चल रही है कंप्यूटर नहीं चल रहा है, इन दैट केस रेट क्या चार्ज करेंगे हम लोग 10 रुपये चार्ज करेंगे। क्लियर। और सेकंड नंबर क्या दे रखा है आपको, निकालना क्या है, इंडिविजुअल जो जॉब दे रखा है ना, जॉब ए बी सी, उनकी कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी, जॉब की कॉस्ट निकालनी। निकालो जॉब की कॉस्ट, देखो आओ जॉब की कॉस्ट निकाल देते हैं। ये समझ में आ गया बात, मिटा दो इसको, मैं नोट कर लिया, जॉब की कॉस्ट निकाल देते हैं। नहीं किया नोट करो फटाफट। अब आपको करना क्या है बच्चों, जो इंडिविजुअल जॉब है ना ए बी और सी, उनकी क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। किसकी, जॉब ए बी और सी। देख के बताओ ए में कितने आर काम हुआ, ए में कितने आर काम हुआ। ए में 600 आर, तो वो है कौन से, जब मशीन चली लेकिन कंप्यूटर नहीं चला, तो विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। अब बताओ बिना कंप्यूटर के यूज़ किए अगर किसी की कॉस्ट निकालनी हो तो क्या रेट चार्ज करोगे, 10 रुपये है। और एक दे रखा है विद यूज ऑफ कंप्यूटर, अगर साथ में कंप्यूटर भी चल रहा हो तो क्या रेट चार्ज करोगे। जब साथ में कंप्यूटर भी चल रहा है तो कंप्यूटर की भी रेट चार्ज करनी है, प्लस मशीन तो चल ही रही है, मशीन की भी रेट चार्ज करनी है, तो रेट कितनी हो जाएगी 27.5। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं बच्चों, यहाँ आ रहे हैं 600 और 400। यहाँ 600 और 400 को मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों,
क्या निकल जाएगी तुम्हारे यहाँ, इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है ना। ये निकल जाएगा रुपीज़ में। यहाँ कितने घंटे हैं बच्चों, 900 और 600। रेट तो वही रहेगी ना, कांस्टेंट। ये रेट तो कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ मल्टीप्लाई करना, अमाउंट निकल जाएगा। और सी में देख के बताओ कितने आवर्स हैं। सी में आर यहाँ नहीं है, यहाँ कितने हैं, 1000 रुपीज़ में निकल जाएगा। तो ये ए, बी और सी तीनों जॉब की क्या निकल जाएगी, अपनी अपनी कॉस्ट निकल जाएगी। क्लियर। तो इसका बाकी टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं था, बस ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर कितने घंटे चले और मशीन कितने घंटे चले। कोई क्लियर, कोई दिक्कत है बताओ बच्चों। नहीं है तो एक काम करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा हाँ जी भैया, तोहार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहाँ गया बे। हाँ जी भैया, तोहार नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1 नंबर 36। PQR लिमिटेड हैज़ इट्स ऑन पावर प्लांट। इसका खुद का अपना पावर प्लांट है। आप याद करो, एक पावर प्लांट का क्वेश्चन मैंने पहले भी क्लास में करवाया था, जिस पावर प्लांट में कुछ वेरिएबल एक्सपेंडिचर थे और कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर थे। अगर आपको याद आया हो तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर किस रेशो में बांटे जाते हैं बच्चों, एक्चुअल पावर के यूज़ के रेशो में। और उसके जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं बच्चों, वो कैसे बांटे जाते हैं, जो उनकी कैपेसिटी हमने स्टार्टिंग में सोची थी, जो हमने बजट बनाया था। क्या बनाया था, बजट। ये बोलता है कि इनका खुद का पावर प्लांट है। उस पावर प्लांट के 2 यूज़र हैं, कौन, कटिंग डिपार्टमेंट और वेल्डिंग डिपार्टमेंट। व्हेन प्लान वर प्रिपेयर्ड फॉर पावर प्लांट, जब पावर प्लांट का हमने प्लान प्रिपेयर किया था, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड दैट इट्स प्रैक्टिकल कैपेसिटी शुड बी 1,50,000 मशीन आवर। हमने सोचा था कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 1,50,000 घंटे की इसकी कैपेसिटी होगी। एनुअल बजटेड प्रैक्टिकल कैपेसिटी पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब कि जो हमारी बजटेड प्रैक्टिकल कैपेसिटी है ना, उस पर जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो कितने रुपए के हैं बच्चों, 9 लाख रुपए के हैं। और जो वेरिएबल खर्चे हैं वो कितने हैं, 4 रुपये पर मशीन आर के हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। आपको कुछ डेटा गिवन है। इसका एक्चुअल यूज़ क्या दे रखा है, एक्चुअल यूज़ 60,000 आर कटिंग में और वेल्डिंग में कितने, 40,000 घंटे है। और प्रैक्टिकल जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 90,000 घंटे की, और 60 की कुल मिला के कितने हो गए, 1.5 लाख घंटे की प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। अब मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में वेरिएबल और फिक्स्ड को कैसे बांटना चाहिए। वेरिएबल खर्चा जो है ना 4 रुपीज़ पर आवर, वो किस पे आएगा, 60,000 40,000 पे आएगा या 90,000 और 60,000 पर आएगा। वेरिएबल कॉस्ट कब आती है, जब एक्चुअल में मशीन चलेगी। तो वेरिएबल खर्चा तो आएगा 60,000 और 40,000 के हिसाब से। लेकिन जो स्टार्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 9 लाख रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो खर्चा आना ही आना है, चाहे आप मशीन चले चाहे ना चले। तो वो खर्चा कैसे बांटा जाएगा, इन दोनों के बीच में इनकी जो बजटेड प्रैक्टिकल कैपेसिटी थी उसके प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा, हाँ या ना। अभी एक बार नोट मत करना, अगर मेरी बात सही है तो बताओ कटिंग डिपार्टमेंट और वेल्डिंग डिपार्टमेंट पर कितना खर्चा आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। एक तो तुम्हारा कौन सा खर्चा है, वेरिएबल। बताइए वेरिएबल यहाँ कितना आना चाहिए, बताओ। वेरिएबल है ₹4 पर आवर के हिसाब से, 4 × 60,000 कितना होता है, यहाँ आएगा 2,40,000 और यहाँ कितना आएगा 1,60,000। क्लियर है। बताओ फिक्स्ड कितना आएगा, फिक्स्ड की रेट निकाल लें या सीधा प्रोपोर्शन निकाल लें। प्रोपोर्शन तो क्लियर है ना, वो प्रोपोर्शन बंटेगा कैसे, 90,000 और 60,000 के रेशो में। तो मैं उसकी रेट निकाल सकता हूँ। कैसे रेट निकालूंगा, मैं बोलूँगा फिक्स की रेट निकालूंगा। देखो 9 लाख के खर्चे कितनी कैपेसिटी पर, 1.5 लाख घंटों कैपेसिटी पर, तो पर आवर कितना हो गया
₹6, मतलब कि वेरिएबल खर्चा अलग रेट पे कैलकुलेट होता है और फिक्स कॉस्ट अलग रेट पे कैलकुलेट होती है। समझ ना बात? फिक्स कॉस्ट तो अलग रेट पे कैलकुलेट होगा और वेरिएबल खर्चा अलग रेट पे कैलकुलेट होगा। तो फिक्स कितना आएगा 6 के हिसाब से कितने घंटों में? 90,000 घंटों में। तो कितना आता है? 5,40,000 और इधर 3,60,000 आया ना? क्लियर? अब मुझे बताओ कि हमारे कंसेप्ट ये बोलते हैं कि वेरिएबल खर्चे जो होते हैं ना वो बढ़ते हैं किस रेशो में? एक्चुअल के हिसाब से। और जो फिक्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? पहले एक रेट निकाल लेते हैं। फिक्स में जो रेट निकलती है वो निकलती है बजटेड के हिसाब से, और देन क्या करते हैं? उनको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? बजटेड आर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे नॉर्मल कंसेप्ट बोलते हैं। और नॉर्मल कंसेप्ट ये बात बोलते हैं कि वेरिएबल खर्चे अलग कैलकुलेट किए जाते हैं और फिक्स कॉस्ट अलग कैलकुलेट की जाती है। ये हमारे कंसेप्ट बोलते हैं ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है उसमें देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये तो मैंने आपको वो बताया कि जो होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देख के बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ें और बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन वही कह रहा है जो मैंने किया है या ये कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहा है? बताइए बच्चों, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? एलोकेट द पावर प्लांट कॉस्ट टू कटिंग एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट यूजिंग ए सिंगल रेट। और हमने क्या किया था अभी? क्या ये सिंगल रेट है? वेरिएबल 4 है और फिक्स कितना है? 6 है। हमने तो क्या किया है? इसे बोलते हैं डुअल रेट। डुअल रेट का मतलब होता है वेरिएबल अलग तरीके से कैलकुलेट होंगे और फिक्स्ड अलग रेट पे कैलकुलेट होंगे। लेकिन ये क्या बोलता है? सिंगल रेट निकाल दो। पता ना सिंगल रेट कितनी हो जाएगी? वेरिएबल की 4, फिक्स्ड की 6, सिंगल रेट कितनी हो जाएगी? वेरिएबल की रेट ₹4 पर आ रहा है, फिक्स्ड रेट कितनी है? ₹6 पर आ रहा है। तो सिंगल रेट कितनी हो जाएगी? ₹10 की सिंगल रेट हो जाएगी अगर ये सिंगल रेट के हिसाब से बोले तो। आगे, एलोकेट द पावर प्लांट कॉस्ट टू कटिंग एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट यूजिंग सिंगल रेट मेथड इन विच बजटेड रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? अब क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट हमें निकालनी क्या है? सिंगल रेट निकालनी है। वेरिएबल की रेट कितनी है? वेरिएबल की रेट ₹4 और फिक्स्ड की रेट कितनी है? फिक्स्ड की रेट बताओ कैसे निकल जाती है? फिक्स्ड खर्चों की रेट कैसे निकल जाती है कि कितने खर्चे होंगे बटा कितने आर हमने सोचे हैं। इसने क्या बोला है कि जो बजटेड रेट है ना इज कैलकुलेटेड यूजिंग प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मतलब कि जो कैपेसिटी आपने सोची थी उसके हिसाब से फिक्स्ड की रेट निकाल दो। रेट कितनी हुई? ₹6 हो गई। रेट कितनी हो गई? 10। क्लियर? ये सिंगल रेट हो गई। अब आगे पढ़ना, अंडरलाइन करना। एंड कोस्ट आर एलोकेटेड। कोस्ट को बांटना कैसे है? ऑन एक्चुअल यूज। अब देखो मैं बात करता हूँ कटिंग डिपार्टमेंट और वेल्डिंग डिपार्टमेंट। बताओ वेरिएबल अलग आएगा और फिक्स अलग आएगा क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल फिक्स अलग अलग आने वाले नहीं है, ये दोनों सिंगल रेट पे आएंगे। तो बताओ यहाँ रेट ₹10 लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या बोलती है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोलती है कि कटिंग और वेल्डिंग को एक साथ बांट दो। किस रेशो में? कोस्ट आर एलोकेटेड। कोस्ट को बांटना है। कैसे बांटना है? सिंगल रेट के हिसाब से बांटना है, वो भी किस पे? एक्चुअल यूज के रेशो में। बताओ एक्चुअल यूज कितना है यहाँ पर? 60,000 कितना हुआ? 6 लाख। और यहाँ 10 × 40,000 कितना हुआ? 4 लाख। लेकिन मुझे बताइए क्या ये सही था या गलत था? गलत था। क्यों गलत था? कारण बताओ। कारण बताऊँ मैं आपको? अगर सब कुछ सही तरीके से किया होता, मुझे बताओ वेरिएबल खर्चे कितने हैं? 240 के ये, 160 के ये, वेरिएबल खर्चे कितने हैं? 4 लाख के तो वेरिएबल खर्चे हो गए। और फिक्स कितने हैं? 4 लाख के तो वेरिएबल हो गए। फिक्स कितने हैं? 9 लाख के। 4 लाख के वेरिएबल, 9 लाख के फिक्स। टोटल खर्चे कितने हुए? 13 लाख के। 4 लाख के वेरिएबल,
9 लाख रुपए के फिक्स्ड, टोटल खर्चे कितने हुए 13 लाख रुपए के, लेकिन यहाँ बंटे कितने 10 ही तो बंटे। मुद्दा ये हो गया कि इस तरीके से बांटेंगे तो खर्चे हैं हमारे कितने 13 लाख के, लेकिन बंटे कितने केवल 10 लाख के। अगर इस तरीके से बांटोगे तो जितने एक्चुअल खर्चे हैं वो सारे बंट नहीं सकते। अब सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ें, सेकंड में क्या बोला गया है। अच्छा, इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे करना है। सेकंड में क्या बोला गया है, एलोकेट द पावर प्लांट कॉस्ट टू कटिंग एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट। आपको क्या करना है, पावर प्लांट कॉस्ट को कटिंग और वेल्डिंग डिपार्टमेंट के बीच में क्या करना है, बांटना है यूजिंग डुअल रेट। अब क्लियर हो गया, डुअल रेट का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की रेट 4 और फिक्स्ड रेट 6। आगे पढ़ें, इन विच फिक्स्ड कॉस्ट आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ये बोलता है कि फिक्स्ड को तो कैसे बांटना है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। जैसा कि यहां पर हमने कैसे बांटा था, 6 को मल्टीप्लाई किससे किया था आपने 90,000, मतलब कि यहां हमने इसको प्रैक्टिकल के बेस से बांटा था। और वेरिएबल को कैसे बांटना है, वेरिएबल कॉस्ट आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल यूज। हमने यहां क्या किया था, वेरिएबल को कैसे बांटा था, एक्चुअल पे ही बांटा था। और रियल में फर्स्ट तरीके से जो बताया गया है उस तरीके से करना चाहिए होता है रियल सेंस में, या सेकंड मेथड से करना होता है सेकंड से। तो सेकंड की रिक्वायरमेंट अलग से सॉल्व नहीं है, ये रही सेकंड रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था ना, कि सेकंड रिक्वायरमेंट थी। डुअल रेट का मतलब हो गया वेरिएबल की रेट अलग होगी और फिक्स्ड रेट क्या होगी, अलग होगी। वेरिएबल को बांटा जाएगा किसके बेसिस पर, तुम्हारे एक्चुअल आर के बेसिस पर, और फिक्स्ड को बांटा जाएगा किसके बेस पर, तुम्हारे प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बेस पर। जैसा हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना वैसा का वैसा तुम्हारी सेकंड रिक्वायरमेंट में दे रखा है। अब बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड रिक्वायरमेंट के बारे में। पढ़ना, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है, पढ़ो और सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे सॉल्व करना है, अपना एक्स्ट्रा ब्रेन का यूज नहीं करना है। बताओ बच्चों, थर्ड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन क्या बोलता है। एलोकेट पावर प्लांट कॉस्ट टू कटिंग एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा कटिंग डिपार्टमेंट और ये मेरा वेल्डिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में पावर प्लांट कॉस्ट को बांटना है। आगे डुअल रेट, डुअल रेट का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक तो वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल की रेट 4 है, फिक्स्ड की रेट कितनी है, इसने बोला है कि रेट के लिए कुछ क्या दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट की रेट निकालनी है। कैसे निकालनी है, यूजिंग प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इसका मतलब हो गया फिक्स्ड की रेट निकालने कैसे, 9 लाख बटा 1,50,000 कितनी हो गई थी 6 रुपये। तो वेरिएबल की रेट तो 4 है और फिक्स्ड की रेट निकालनी है, कैसे निकालनी है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे मैंने निकाल ली। आगे पढ़े क्या दे रखा है, बट फिक्स्ड कॉस्ट आर एलोकेटेड टू कटिंग एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल यूज। मतलब कि 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 90,000 से, 60,000 से। ये बोलता है कि जब बांटोगे ना तो किस पे बांटना है, एक्चुअल पे बांटना है। और यहाँ पर 6 × 40,000, तो ये आया तुम्हारे पास में 3,60,000, ये आया 2,40,000। आगे वेरिएबल कैसे बांटना है, 4 × 60,000 कितना हुआ 2 लाख, कितने बंटे 6 लाख, और 4 × 40,000 कितने होते हैं 1,60,000, कितने होते हैं 4 लाख। मुझे बताओ कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या किया हमने, एक साथ रेट को कॉमन लेके 60,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ रेट अलग निकाल के पहले 60 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 60 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बताओ खर्चे हैं कितने टोटल मिला के, एक्चुअल में खर्चे कितने हैं, फिक्स 9 के, वेरिएबल 4 के 13 लाख, लेकिन बंटे कितने 10 लाख। अब क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है, कमेंट ऑन द रिजल्ट। बताओ रिजल्ट में क्या कमेंट लिखोगे। हम लिखेंगे कि फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड जो है ना वो डिफेक्टिव मेथड है। इन मेथड से अगर एलोकेट किया जाएगा तो क्या होगा, खर्चे प्रॉपर एलोकेट नहीं हो पाएंगे, और प्रॉपर एलोकेट करना हो तो मेथड नंबर 2 काम का है। ये आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में मैंने दे रखा है, सॉल्यूशन के हिसाब से आप क्या करना, लिख लेना। और बताओ बच्चों, और सब बढ़िया है। तो आइए बच्चों, ये हमारा ओवरहेड ख़त्म हो गया।
इसके बाद में हमें स्टार्ट करना है बच्चों कौन सा टॉपिक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक तुम्हारा कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर? हाँ जी बच्चों, हमने अभी तक जो ओवरहेड का पोर्शन किया आपको बताऊं, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो ओवरहेड के जो मेथड हमने पढ़े वो सारे कौन से हैं, ट्रेडिशनल हैं, और ये मेथड आज कहीं पे भी काम नहीं आते हैं। तो हमने जो पढ़ा बस सब बकवास था, कहीं प्रैक्टिकली यूज़ आने वाला नहीं है। तो उन मेथड का तुम्हारी लाइफ में कोई रोल आने वाला नहीं है। और आज के ज़माने में जो बच्चों को कंसेप्ट काम आता है ना, वो ये आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या अंतर होता है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जितनी बातें हैं उसमें क्लियर हो जाएगी। नहीं समझ में आए तो बताना, एक देसी एग्जांपल भी हमारे पास में है, उससे 100% क्लियर हो जाएगा। एक नॉर्मल सी बात करते हैं। हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में कुछ खर्चे हुए। क्या हुए? खर्चे हुए। एक खर्चा हुआ स्टोर मंगवाने का, समझना, जिसको हम बोलते हैं स्टोर रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है, माल को मंगवाने के खर्चे। मान लो वो हुए कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के। माल को मंगवाने के खर्चे कितने हुए, 5 लाख रुपए के हुए। एक हुए खर्चे हमारे किसके, क्वालिटी कंट्रोल के। जब हम देखते ना कोई माल ख़राब नहीं हो जाए, हमने स्टाफ रखा होता है किस चीज़ के लिए, क्वालिटी को ध्यान रखने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे हुए, वो हुए हमारे मान लो 2 लाख रुपए के। ठीक है? इसी प्रकार से तुम्हारे कोई ओवरहेड, मान लो मशीन के खर्चे, मशीन रिलेटेड जो ओवरहेड हैं वो तकरीबन है 3 लाख रुपए के। क्लियर? अब मेरी बात समझना, हमारे यहाँ खर्चे हुए किसके, स्टोर मंगवाने के, क्वालिटी कंट्रोल के, मशीन रिलेटेड के, रिसर्च के, दुनिया भर के हमारे यहाँ क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। मान लो मैंने 3 ही एग्जांपल लिए। पहला स्टोर मंगवाने का खर्चा कितना, 5 लाख का। क्वालिटी खर्चों कितने के, 2 लाख के। और मशीन खर्चे कितने के, 3 लाख के। खर्चे कितने बच्चों, 10 लाख रुपए के। क्लियर? मशीन के खर्चे क्यों होता है, मशीन चलती है। टोटल हमारी कंपनी में जो मशीन आ रहे हैं, टोटल जो पूरी फैक्ट्री में जो मशीन आ रहे हैं, जो टोटल मशीन आ रहे हैं वो कितने मान लेते हैं, 10,000 घंटे। क्लियर? स्टोर रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है, माल मंगवाने के खर्चे। तो माल मंगवाने के खर्चे इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने साल में कितनी बार माल मंगवाया। भाई माल मंगवाने का खर्चा ये, ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे किस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने साल में कितनी बार माल मंगाया। इसको हम बोलते हैं स्टोर रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब होता है कि हमने कितनी बार माल मंगवाया है। ये खर्चे हैं स्टोर रिक्विजिशन के। और हमने माल मंगवाया कितनी बार था, मैं बोलता हूँ कि 50 टाइम्स हमने क्या किया था, माल मंगवाया था। 50 बार माल मंगवाया था, जिसके कुल खर्चे कितने रुपए के हैं, 5 लाख के। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, क्वालिटी चेक होती है। कैसे चेक होती है क्वालिटी, बार बार इंस्पेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं। इंस्पेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं। अब हमारे यहाँ पर 100 टाइम्स क्या हुआ था, इंस्पेक्शन हुआ था। कितनी बार, 100 बार। और 100 बार इंस्पेक्शन हुआ था, खर्चे लगे कितने रुपए के, 2 लाख रुपए के। ये हमारी कंपनी में ऐसा हुआ। क्लियर? अब मेरे पास में एक कस्टमर आया। कौन आया बच्चों, कस्टमर आया। ये जो कस्टमर मेरे पास में आया ना, उसके माल को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल है 50,000 रुपये का। डायरेक्ट लेबर है कितने रुपए का, कोई मान लो 20,000 रुपये का डायरेक्ट लेबर है। ये तो क्या हो गई, प्राइम कॉस्ट हो गई 70,000 रुपये की। प्लस मुझे क्या जोड़ना है इसके अंदर, ओवरहेड जोड़ना है। जोड़े ओवरहेड। अब जब इस कस्टमर का हमने माल बनाया तो उस माल को बनाने के लिए हमने माल खरीदा भी होगा। इस कस्टमर के माल को बनाने के लिए
हमने माल क्या किया होगा, खरीदा होगा। ऐसा नहीं होता है कि सारा माल एक ही जगह से आता है, एक माल कहीं और से आ रहा है, दूसरा पार्ट कहीं और से आ रहा है, तीसरा पार्ट कहीं और से आ रहा है। टोटल 50 बार माल मंगाया गया था, खर्चा कितना था, 5 लाख का था। इस कस्टमर के लिए जब हम माल बना रहे थे, इस कस्टमर के लिए हमने 4 बार माल मंगवाया था, मतलब कि टोटल 50 बार जो माल मंगवाया गया ना, उसमें से 4 बार तो इस कस्टमर के लिए था। तो जब ओवरहेड की बारी आई तो यहाँ पर जो तुम्हारा स्टोर रिक्वेशन है इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हमने 4 बार माल मंगवाया था। टोटल माल मंगवाया हमने कितने रुपए का, कितनी बार मंगवाया है, टोटल माल मंगवाया है हमने कितनी बार, 50 बार, मतलब 50 जगह से माल मंगवाया है, जिसमें से इस बंदे के लिए कितनी बार माल मंगवाया, 4 बार। जब माल बनता है तो क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। जब इस बंदे का माल हम बना रहे थे तो तकरीबन टोटल साल भर में या टोटल महीने भर में क्वालिटी कंट्रोल कितने हुए हैं, इंस्पेक्शंस कितनी बार हुए हैं, 100 बार हुए हैं। इस बंदे के लिए हमने जो इंस्पेक्शन किए थे माल बनते समय, हमने जो इस बंदे के लिए क्या किए थे, इंस्पेक्शन किए थे, वो 15 बार किए थे। 15 बार हमने इस बंदे के लिए क्या किए थे, इंस्पेक्शन किए थे। और मशीन के खर्चे, मशीन में जो ऑयल डालते हैं या मशीन चलती है तो जो खर्चे आते हैं, वो खर्चे 3 लाख के हैं। कितने घंटों में, इसके यहाँ पर इसका जो हमने काम किया था ना बच्चों, इसके काम को करने में 1000 घंटे लगे थे। कितने लगे थे घंटे, 1000 घंटे लगे थे। बताओ इस कस्टमर से ओवरहेड के नाम पर कितने रुपए और चार्ज करूं भाई। प्राइम कॉस्ट पे नाम पर तो 70,000 हो गए, ओवरहेड के नाम पर मैं कितने रुपए और चार्ज करूं। इसके यहाँ स्टोर मंगवाया गया है 4 बार, इसके लिए इंस्पेक्शन हुआ था क्वालिटी के लिए 15 बार, और मशीन आर इसके लिए कितने हैं, इसके लिए कितने घंटे मशीन चली है बच्चों, 1000 घंटे मशीन चली है इसके लिए। तो बताइए इसके ऊपर कितनी कॉस्ट चार्ज करूं, बताओ बच्चों कितना खर्चा, 5 लाख का, कितनी बार पर, 50 बार पर, तो एक बार पे कितना हो गया भाई, 5 लाख का खर्चा है 50 बार माल मंगवाने पर ना, तो एक बार का कितना हो गया, 5 लाख डिवाइड बाय 50, 4 जीरो भाई, 5 से 5 कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 4 जीरो। तो मतलब कि एक बार स्टोर मंगवाने का खर्चा कितना है, 10,000 का है ना। इसके लिए हमने कितनी बार माल मंगवाया था, 4 बार मंगवाया था, तो 4 इंटू 40,000 की कॉस्ट ऐड कर देंगे किस चीज़ के नाम पर, स्टोर रिक्विजिशन के नाम पर। इंस्पेक्शन, साल भर में 2 लाख का खर्चा हुआ इंस्पेक्शन पर। कितनी बार इंस्पेक्शन किए गए थे, 100 बार। एक बार का खर्चा कितना हो गया, 2 लाख बटा 100, बता कितना होता है, 2000 खर्चा होता है एक इंस्पेक्शन का। इसके लिए कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ था, 15 इंटू 2000, 30,000 का खर्चा आ गया। कितना, 30,000 का, किस चीज़ का, इंस्पेक्शन के नाम का। और मशीन रिलेटेड खर्चे कितने हैं, 3 लाख के, कितने घंटों में, 3 लाख के खर्चे 10,000 घंटों में, कितना हुआ, 30 रुपये 1 घंटे के। तो यहाँ पर तो 1000 घंटे काम हुआ है, 1000 इंटू 30,000 की कॉस्ट और जोड़ देंगे, ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट कितनी, 70,000 की प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,70,000 प्लस क्या करेंगे इसमें प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस निकाल लेंगे। क्लियर, ऐसा ही होगा। ये था तुम्हारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या था ये, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ऐसा होता है, तो सर नॉर्मल में कैसा होता था, अगर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं होता, अगर ये नॉर्मल होता जो हमने अभी तक पढ़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल होता, तो क्या होता, ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बोलते हैं कि भैया खर्चे कितने हैं, 10 लाख के, एक चीज़ पकड़ लो। ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं कि एक चीज़ पकड़ लो, या तो टोटल प्राइम कॉस्ट के बेस पे पकड़ लो, याद है सिखाया था मैंने, या तो ओवरहेड रिकवर कर लो किसके बेस पर, प्राइम कॉस्ट के बेस पे, या लेबर पकड़ लो, या प्राइम कॉस्ट पकड़ लो, या मशीन आर पकड़ लो, लेबर आर पकड़ लो। तो ट्रेडिशनल तो बोलते हैं कि 10 लाख के खर्चे कितने घंटों में,
10,000 घंटों में 10 लाख के खर्चे 10,000 घंटे में 1 घंटे में रेट कितनी होगी? 10 लाख में 10,000 का भाग दोगे तो 1 घंटे रेट कितनी होगी? 100 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 100 हो गई। 100 इंटू यहाँ घंटे कितने काम हुआ है? 1000। 100 इंटू 1000 कितने हो गए? 1 लाख। वाह सर, यहाँ पर भी 1 लाख आ रहा है और यहाँ पर भी 1 लाख आ रहा है। गजब सर, मैच हो गया। अरे ये मैच नहीं हुआ, ये केवल और केवल क्यों हुआ है? बाय चांस हुआ है। चेक कर लो। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर स्टोर रिक्विजिशन कितने नहीं होते, 4 नहीं होते, 5 होते, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि जहां पर जितनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, जहां पर जितनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है उसके हिसाब से खर्चा एलोकेट करना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है? ट्रेडिशनल मेथड बोलता है कि भैया इन सबको जोड़ लो, मशीन का भाग देके 1 आवर की रेट निकाल लो और देख लो यहाँ कितने घंटे काम हुए, कितने घंटे काम हुआ, 1000, 1 लाख रुपए जोड़ लो इस पर। तुम बोलोगे फिर से इसमें और ट्रेडिशनल में और एक्टिविटी में आंसर सेम आता है क्या? सेम नहीं आता है। ये तो मैंने बनाया इसी हिसाब से था कि आंसर क्या आ जाए? सेम आ जाए। ये तो मेरा आर्ट था, ये मेरी समझ टैलेंट। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि आंसर क्या आ जाए? सेम। अब थोड़ा सा बदल लो, बदलूं? मैं बोलता हूं कि आपने 5 लाख रुपए का खर्चा किया था स्टोर रिक्विजिशन के लिए, लेकिन सर जब इस बंदे का हमने माल बनाया था ना, उसके लिए हमें स्टोर रिक्विजिशन करना ही नहीं पड़ा था। हमारे पास ऑलरेडी माल पुराना वाला पड़ा था। ये स्टोर रिक्विजिशन किस चीज़ के लिए है? नए माल को मंगाने के लिए। जब इस बंदे के लिए हमने माल बनाया ना, तो हमने तो क्या किया था? ओल्ड गुड्स को उठा लिया था, तो हमने स्टोर रिक्विजिशन किया ही नहीं। तो फिर यहाँ पर ये कॉस्ट आनी नहीं चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि अगर टोटल एक्टिविटी में से, देखो स्टोर रिक्विजिशन का खर्चा कितना है? 5 लाख। कितनी बार? 50 बार में। एक्टिविटी को बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि जहां पर जितनी ज्यादा एक्टिविटी यूज आ रही है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या आ रही है? यूज आ रही है, वहां पर खर्चा उतना ज्यादा क्या होना चाहिए? एलोकेट होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि आपने क्वालिटी कंट्रोल में कितनी बार किया था? 100 बार किया था टोटल मिला के, तो एक बार कितना हुआ? 2000। मैं बोलता हूं कि इंस्पेक्शन इस वाले माल पर केवल 1 बार हुआ था। मैं बोलता हूं कि यहां पर इंस्पेक्शन केवल 1 बार हुआ था, तो खर्चा कितना आना चाहिए? केवल 2000 आना चाहिए ना। तो अगर 1 बार इंस्पेक्शन हुआ था तो खर्चा 2000 आना चाहिए। अगर 2000 आना चाहिए तो खर्चा कितना हुआ? देखो यहां पर 40, 70 और 72,000 हुआ केवल। 72,000 ये 70,000 का ये, मतलब कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूं तो ओवरहेड के नाम पे कितने आने चाहिए? 72,000। लेकिन ये मेथड तो ट्रेडिशनल जो हमने किए हैं, ये तो इन चीजों को कंसिडर करते ही नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं कि क्या हुआ, कितनी बार हुआ, किसके लिए हुआ, हमें मतलब ही नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड तो बोलते हैं कि सारे खर्चे जोड़ के मशीन आर का भाग दे दो, लेबर आर का डिवाइड कर दो, किसी एक बेस पर खर्चे क्या कर लो? कस्टमर से एब्जॉर्ब कर लो किसी एक बेसिस पर। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है कि हर खर्चे को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा कि हर खर्चा, हर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर की कितनी एक्टिविटी हुई थी, पर एक्टिविटी की रेट निकाल लो और देन चेक करो कि कंज्यूमर्स पर उसमें से कितनी एक्टिविटी यूज आई थी। देन ये चेक करो कि कंज्यूमर पे उसमें से कितनी एक्टिविटी यूज आई थी। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड क्या करते हैं? सीधा क्या करते हैं? जोड़ लिया और बांट दिया। ट्रेडिशनल का सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं? सिंपल फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा एग्जांपल क्या है? 4 लोग होटल जाते हैं खाना खाने के लिए। कितने लोग? 4 लोग जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। अब एक है नन्ही साइज के, एक बेचारे, और सारा का सारा जब चारों लोग होटल में खाना खा के आए ना, बिल आया कितने रुपए का? 2000 रुपए का। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है? ट्रेडिशनल क्या बोलता है कि चारों के बीच में बांट दो। ट्रेडिशनल की बात करूं, चारों के बीच में बांट दूं तो हर बंदे के हिस्से में कितना खर्चा है? जैसे कि तुम लोग नॉर्मली क्या करते हो? बराबर बांट लो। ट्रेडिशनल मेथड है वो, बराबर बांट लो। इसका मतलब क्या है? वो ट्रेडिशनल मेथड है। चारों के बीच में बांटोगे तो कितना आया पर पर्सन? 500 रुपए। मजे इसके हो गए। जिसके जाने और आने के बाद वेट में कम से कम 10 kg का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। होटल जाने से पहले और जाने के बाद तकरीबन 10 kg का वेट में फर्क पड़ा है। ये बाप रे, कोई 100 ग्राम भी खा के नहीं है, तो भी इनके हिस्से में तुमने कितने रुपए दे दिए?
500। अरे हो सकता है कि वहाँ ये बैठ के आइसक्रीम चबा रही थी, इन बेचारों ने आइसक्रीम खाई नहीं, फिर भी इस मेथड के हिसाब से तो क्या हुआ, हर खर्चा सब पे बंटा, चाहे वो खर्चा उसके लिए हुआ या। ट्रेडिशनल मेथड तो बोलता है कि जितने खर्चे हैं जोड़ लो, मशीन आर के बेस पे, लेबर आर के बेस पे बांट दो। लेकिन वो मेथड ये कंसीडर नहीं करता है कि जिन एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हो उसमें से कोई एक एक्सपेंडिचर या कोई एक्सपेंडिचर जब हम कस्टमर पे बांटते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसके लिए वो खर्चा हुआ या नहीं हुआ, सीधा जोड़ो और बांटो। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि जब एक्सपेंडिचर को बांटने की बारी आती है तो पहले आप देखो कि एक्सपेंडिचर किस चीज़ का है, वो एक्सपेंडिचर किस चीज़ के लिए हुआ, देन चेक करते हैं कि कंज्यूमर पर उसका एलोकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ों के बारे में ट्रेडिशनल मेथड सोचते नहीं थे। ये डिफरेंस है हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में और हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में। अब इसी मेथड में बताओ अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हो, बताओ कैसे बांटोगे, होटल का जो बिल था ना उसको बताओ कैसे बांटोगे इन चारों के बीच में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि आप ये देखो कि रोटी पे कितना खर्चा हुआ, मान लेते हैं रोटी पे खर्चा हुआ 700 रुपये का, चेक करो कितनी रोटियां आई थी जी, रोटियां आई थी 100, एक रोटी कितने की हो गई 7 रुपये की। अब चेक करो ये कितनी रोटी खा के आई है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ये कितने खा के गए, ये बेचारे एक एक एक, ले भाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये खा के ये कितनी 93 इंटू 7, तो इस पे कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, ज़्यादा एलोकेट हो जाएगी, 4 कम रहेगी क्या, तो तू 97 कर ले यार, ये 97 खा के आई है। तो मुद्दा ये हो गया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर को एक साथ नहीं बांटना। कौन मेथड बोलता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, टोटल एक्सपेंडिचर को एक साथ, आप एक्सपेंडिचर के हर आइटम को पकड़े, आप देखें ये आइटम किस चीज़ के लिए हुआ था, और जब किसी कस्टमर की कॉस्ट निकालते हैं तो देखें कि उस पर ये खर्चे एलोकेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल, एक चीज़ समझ आएगी तो भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। ओवरहेड के जो कंसेप्ट है ना वो चलते ही किस पर हैं, एस्टिमेशन पर है। अब ये लास्ट ईयर खर्चे हैं, मान लो ये खर्चे किस चीज़ के हैं, लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर के बेस पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में कस्टमर पर खर्चा एलोकेट करते हैं। लेकिन ओवरहेड की उसमें नॉर्मल ट्रेडिशनल की बात करोगे, ट्रेडिशनल क्या बोलता है, सारे जोड़ लो और मशीन आर का भाग देके रेट निकाल के कस्टमर से एब्जॉर्ब कर लो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, नहीं, एब्जॉर्ब करना है तो आप जैसे जैसे एक्टिविटी हुई है उसके हिसाब से क्या करें, एब्जॉर्ब करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 पर आइए। 40 क्या दे रखा है, बजटेड ओवरहेड एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स आपको गिवन है। अब ये क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, खर्चे देखो कौन कौन से हैं। एक तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट, माल को मंगवाने के, मटेरियल हैंडलिंग, माल को संभालने के, सेटअप मीन्स मशीन को इंस्टॉल करने के, मेंटेनेंस मीन्स मशीन की देख रेख करने के, क्वालिटी कंट्रोल के, और मशीन का डैप वैप होंगे। ये सारे जोड़ना कितने रुपए के हैं, ये सारे जोड़ना कितने रुपए के हैं, 5,80,000, 2,50,000, 4,15,000, 9,70,000, 1,76,000 और मशीन के 7,20,000। टोटल कितने हैं, कितने 3,1,1,1। ये टोटल एक्सपेंडिचर है आपके। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है कि जब खर्चे कस्टमर से एब्जॉर्ब करने हो तो सीधा क्या करो, मशीन आर के बेस पे या लेबर आर के बेस पे क्या कर लो, कस्टमर से एब्जॉर्ब कर लो। क्वेश्चन में देख के बताओ, मशीन आर दे रखे हैं, क्वेश्चन देखो कहीं पे भी, देखो सामने नंबर ऑफ ऑर्डर है, मूवमेंट है, नंबर ऑफ सेटअप है, मेंटेनेंस है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, और क्या दे रखा है, मशीन आर। कितने हैं मशीन आर, 24,000। ट्रेडिशनल मेथड तो क्या बोलते हैं कि 24,000 का डिवाइड करो, ये कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल। देख के बता कि पर आर रेट क्या आ रही है, पर आर रेट,
आगे रेट। अब किसी भी कस्टमर की कॉस्ट कैसे निकालोगे? हम देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कितना, डायरेक्ट लेबर कितना, सीधा क्या जोड़ देंगे? ओवरहेड। किस तरीके से? 1 घंटे की रेट कितनी? 1.625 और मल्टीप्लाई कर देंगे कि इस कस्टमर पे कितने घंटे काम हुआ था। सीधा ऐसा कर देते हैं। पढ़ना क्वेश्चन और क्या दे रखा है? कंपनी हैज़ परचेज अ बैच ऑफ 2600 कंपोनेंट ऑफ AX15 और उसकी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 130 और लेबर की कॉस्ट कितनी है? 245। मतलब कि कंपनी कोई माल बना रही है, कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को कंपनी क्या कर रही है? बना रही है। समझ रहे बात ना, कि ये कंपोनेंट है जिसको कंपनी बना रही है, जिसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 1,30,000। लेबर कॉस्ट कितनी है? बोलो। 2,45,000। आगे बोलते हैं कि द यूजेज एक्टिविटी ऑफ द सेट बैच, मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पर क्या क्या हुआ। ये बोलता है कि 26 बार मटेरियल ऑर्डर लगा। ट्रेडिशनल मेथड इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता। मेंटेनेंस के घंटे कितने हुए? 690, उसको भी ट्रेडिशनल मेथड कंसिडर। मटेरियल मूवमेंट कितनी बार हुआ, इंस्पेक्शन कितनी बार हो, सेटअप कितनी बार हो, ट्रेडिशनल बोलता है गोली मारो इन सबको। हमें तो एक चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए? मशीन आर। मशीन आर कितने हैं? मशीन आर कितने हैं? टोटल 24,000 है। उसमें से इस बैच को बनाने के लिए, बैच का मतलब क्या होता है? इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने में कितने घंटे काम हुआ? 1800 घंटे काम हुआ, इंटू 1800 कर दो, ये आ जाएगी तुम्हारी टोटल कॉस्ट। लेकिन ये जो मेथड है ना बच्चों, कौन सा है? ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल तो बोलता है कि जितने खर्चे हैं उनको जोड़ को मशीन आर का भाग देके 1 आर की रेट निकालो, सीधा मशीन आर के बेस पे कस्टमर से पैसे अब्जॉर्ब कर लो। लेकिन अब बात करते हैं हम किसकी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। अब मुझे बताओ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि हम कैसे निकालेंगे, समझना। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 1,30,000। डायरेक्ट लेबर कितना? 2,45,000। 3,75,000 की प्राइम कॉस्ट हो गई, प्लस जोड़ना है क्या है? अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि यार आप चीज़ों को इग्नोर मत करें, आप देखें कि कहाँ पर कितनी एक्टिविटी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर तैयार रखना। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है माल मंगवाने की खर्चे। कितने हुए थे? 5,80,000। कितनी बार माल मंगवाया गया था? 1100 बार माल मंगवाया गया था। मतलब कि 5,80,000 का खर्चा हुआ था माल मंगवाने का। और कितनी बार मंगवाया गया था? 1100 बार मंगवाया गया था माल। तो बताओ एक बार में माल मंगवाने की कॉस्ट कितनी होती है? एक बार की कितनी होती है? 5,80,000 डिवाइड बाय 1100, एक बार की कॉस्ट निकल जाएगी माल मंगवाने की। अब चेक करके बताएं कि यहाँ पर जब ये माल आप बना रहे थे उसके लिए आपने कितनी बार नंबर ऑफ ऑर्डर दिए हैं। आप चेक करें कि टोटल देख लिया आपने, एक बार की कॉस्ट निकाल ली। अब ये देखें कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जब आप क्या करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, तो यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ कितनी बार हुए थे। नंबर ऑफ ऑर्डर कितनी बार हुए थे? 26। और नंबर ऑफ ऑर्डर के बेस पे कौन सी कॉस्ट बांटनी है? अब मैं बांटूंगा मटेरियल प्रोक्योरमेंट। यहाँ नहीं करते थे, यहाँ तो सारे एक साथ लेके बांट दो। यहाँ ईच एंड इंडिविजुअल आइटम को सेपरेटली बांटा जाएगा। मटेरियल प्रोक्योरमेंट की रेट क्या निकल गई देखना, 5,80,000 डिवाइड बाई 1100 किया तुमने, कितनी रेट निकल गई थी? 527 पॉइंट इंटू यहाँ 26 है क्या? आगे अगला आइटम मटेरियल हैंडलिंग। देखना मटेरियल हैंडलिंग में क्या हुआ था। मटेरियल हैंडलिंग में खर्चा हुआ था कितना? 2,50,000। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ माल भेजना, जैसे स्टोर में पड़ा है माल, उसको भेजना कहाँ पर? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से माल कहाँ भेजना? वेयर हाउस में। तो ये चलता रहता ना। ये बोलता है कि खर्चा हुआ था 2,50,000 का। और नंबर ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब हुआ था कि कितनी बार हमने इस माल को क्या किया है, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स से गोडाउन में, या रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी बार हमने मूवमेंट किया है? 680 बार मूवमेंट किया। देखना एक बार की कॉस्ट निकल जाएगी। देखना कितनी आती है? 2,50,000 डिवाइड बाई 680, 367.64। और चेक करें कि इन टोटल 680 मूवमेंट में से इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी बार मूवमेंट्स हुए थे? मूवमेंट देखें ना, 18 इंटू 18। नेक्स्ट आइटम सेटअप। सेटअप पर देखिए खर्चा कितना है? 4,15,000 खर्चा सेटअप पर है। और कितनी बार सेटअप हुए थे? 520 बार। तो एक बार के सेटअप का खर्चा कितना हो गया?
798.07 और यहाँ चेक करके बताएं टोटल जो 520 सेटअप है ना, उसमें से यहाँ कितने सेटअप यूज आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने में? 25। तो सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी, इस पे आ जाएगी। मेंटेनेंस पे खर्चा कितना है बच्चों? देखो 9,70,000 खर्चा है, कितने घंटों में? 8,400 घंटों में। 1 घंटे की रेट कितनी हुई? 115. और अब चेक करके बताएं टोटल 8,400 घंटों में से यहाँ पर कितने घंटे काम हुआ है इस पर्टिकुलर? 690। क्वालिटी कंट्रोल पे खर्चा हुआ था बच्चों 1,76,000 का। कितने बार इंस्पेक्शन किया गया था? 900 बार। देखना एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है? 195.55। और देख के बताइए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इंस्पेक्शंस कितनी बार हुए हैं? इंस्पेक्शन 28 बार हुए हैं। और लास्ट मशीन के खर्चे कितने हैं? 7,20,000 कितने घंटों में? 2400 घंटों में। तो 1 घंटे की रेट कितनी होगी? 30। और यहाँ देख के बताइए यहाँ कितने घंटे काम हुआ है? मशीन 1800। तो ये मेथड जो है ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये क्या बोलता है कि हर अलग अलग कॉस्ट को ढूंढा जाएगा, ईच इंडिविजुअल कॉस्ट को, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पूल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है? ईच इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर। हर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पूल। उसके बाद में क्या लिखा गया ऊपर ना? कॉस्ट पूल के बाद में बजटेड ओवरहेड मींस उसके अनुमानित खर्चे। मैंने आपको पहले बताया था ओवरहेड में जो हम किसी भी कस्टमर के लिए खर्चा चार्ज करते हैं ना, वो क्या करते हैं? लास्ट ईयर के बेस पे करते हैं या एस्टिमेशन के बेस पे करते हैं। तो पहले तो ये देखें कि कितना खर्चा होने की संभावना है और वो खर्चा कितनी एक्टिविटीज का है। एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। कि ये खर्चा किस चीज के लिए हो रहा है, ये खर्चा किस चीज के लिए हो रहा है, या मैं बोलूं इस खर्चे को किस बेसिस पे बांटना है। तो सबसे पहला काम जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है ना, उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप 1 होता है, आपको करना होता है कॉस्ट पर एक्टिविटी। उसमें जो आपका बजटेड एक्सपेंडिचर है, बजटेड एक्सपेंडिचर किसका? ईच इंडिविजुअल कॉस्ट पूल का। हर इंडिविजुअल कॉस्ट पूल का बजटेड एक्सपेंडिचर निकाल लो, डिवाइड करो किससे? बजटेड एक्टिविटी से। तो सबसे पहले क्या निकल जाएगी? कॉस्ट पर एक्टिविटी। और कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालने के बाद जब किसी कस्टमर की कॉस्ट निकालते हो तो वहाँ क्या करना है कि कॉस्ट पर एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज की जा रही है। तो ट्रेडिशनल मेथड तो बोलते हैं कि सारे खर्चे जोड़ के आर का भाग दे के सीधा चार्ज कर लो, लेकिन ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड क्या बोलता है कि नहीं, आपको ट्रेस करना पड़ेगा कि खर्चे कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए हुए हैं और उन एक्टिविटी में से जिस प्रोडक्ट की आप कॉस्ट निकाल रहे हो उसमें से टोटल में से इस प्रोडक्ट पे कितनी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। क्लियर? पक्का? तो ये हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया और कल की वीडियो में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।